गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार की दोपहर हत्या हो गई, जिसके साथ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दोस्त गंवा दिया। पश्चिम जापान के नोरा शहर में शुक्रवार को वह लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्हें एक व्यक्ति ने पीछे से गोली मार दी थी। वह रविवार को होने वाले ऊपरी सदन के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे जब यह घटना हुई। आबे जापान के इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले नेता थे। वह 2012 से 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वह 2007 में भी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में जापान में राजनीतिक अस्थिरता का श्रेय आबे को जाता है। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने जापान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ब्याज दरों में अप्रत्याशित कटौती और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए। इन नीतियों को आबेनॉमिक्स कहा गया। उन्होंने जापान को डिफ्लेशन से बचाया, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने की पहल की। जब वह 2012 में प्रधानमंत्री बने तब चीन के साथ जापान के रिश्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन चीन के साथ जब दक्षिण चीन सागर के सेनकाकू द्वीपों को लेकर तनाव बढ़ा तो उन्होंने चीन के प्रति आक्रामक रुख अपनाया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ जापान क्वाड में शामिल हुआ। यूं तो उसका आइडिया 2007 में पहली बार जापान की ओर से आया था, लेकिन 2017 में जब इसे एक शक्ल दी गई तब आबे ही जापान के प्रधानमंत्री थे। आज यही क्वाड हिंद प्रशांत और एशिया के चीन के खिलाफ एक अहम मंच है। चीन और अमेरिका के बीच जो नया शीत युद्ध शुरू हुआ है, भविष्य में उसमें क्वाड अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन भारत के लिए आबे का योगदान इतना ही नहीं है। जब वह 2007 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार भारत आए थे तब उन्होंने यहाँ संसद को संबोधित किया था। जापान यूं तो भारत का पारंपरिक सहयोगी और मददगार रहा है, लेकिन आबे ने इस रिश्ते को और मजबूत बनाया। ख़ास तौर पर मोदी के साथ उनकी कमाल की केमिस्ट्री थी। दोनों पहली बार 2007 में आबे की भारत यात्रा के दौरान मिले थे। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 2012 में जापान, 2014 में दिल्ली में आबे से मुलाकात की। इस दोस्ती की वजह उनकी समान सोच है। आबे ऐसा जापान चाहते थे जो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मोदी भी मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए आबे के निधन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने देश में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। मोदी ने भारत जापान
के रिश्तों को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए आबे के योगदान को याद किया। आबे चले गए हैं, लेकिन भारत के साथ रिश्तों की जो बुनियाद उन्होंने तैयार की वह आगे और मजबूत होगी। शिंजो आबे जापान के एक उत्कृष्ट राजनेता, एक महान वैश्विक राजनेता और भारत जापान मित्रता के प्रबल हिमायती अब हमारे बीच नहीं हैं। जापान और पूरी दुनिया ने एक महान दूरदर्शी राजनेता को और मैंने अपने एक अत्यंत प्रिय मित्र को खो दिया है। मैं वर्ष 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान की अपनी यात्रा के दौरान पहली बार उनसे मिला था। उस पहली मुलाकात के बाद से ही हमारी दोस्ती कार्यालय की समस्त औपचारिकता और आधिकारिक प्रोटोकॉल के बंधनों से कहीं आगे निकल गई थी। स्टॉप।